दोस्तों, करीब 15 महीनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम हुआ। यानी इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम अब लागू हो चुका है। तकरीबन 15 महीनों तक लगातार इजराइल की तरफ से हमले होते रहे और हमास उसका अपने तौर पर जवाब देता रहा। अब तकरीबन 15 महीने के बाद ये युद्ध विराम लागू हुआ है और हालांकि युद्ध विराम लागू जो हुआ है वो तय समय से तकरीबन 3 घंटे देर से लागू हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तय था इसमें इस युद्ध विराम की शर्तों में, उसके मुताबिक जो हमास ने जो इजरायलियों को बंधक बनाया था उन्हें वो वापस करेगा। तो पहला जत्था कह सकते हैं 3 लोगों का जो हमास ने जो बंधक बना रखे, उनमें से 3 इजरायलियों को हमास ने वापस किया। हमास ने पहले उससे रेड क्रॉस के हवाले उन तीनों को किया, उसके बाद वो लोग इजराइल में दाखिल हुए और उन तीनों में तीनों की तीनों महिलाएं हैं जिनके नाम है रोमी, एमिली और डोरोन। जी हाँ, रोमी, एमिली और डोरोन, ये तीनों अब कह सकती हैं कि बिल्कुल यंग एज में हैं और ये लेडीज़ हैं। ये इजरायली हैं जिन्हें हमास ने बंधक के तौर पर रखा था। और गजा से ये 3 औरतें, 3 महिलाएं कह सकते हैं, 3 लेडीज़ जो हैं वो अब इजराइल के सीमा में दाखिल हो चुकी हैं। रेड क्रॉस के पहले हमास ने इन्हें रेड क्रॉस को सौंपा, जैसा कि हमास के एक अधिकारी ने बताया, और फिर इस्राएली सेना के अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। उसके बाद ये तीनों रेड क्रॉस के बाद इस्राएल में दाखिल हुए। वहीं दूसरी तरफ जो गजा के ज़्यादातर क्षेत्रों से जो विस्थापित हुए थे लोग, हमलों और बमबारी से बचने के लिए जो लोग विस्थापित हुए थे, वो गजा पट्टी से अपने घरों को, अपने गृह क्षेत्रों को आते नजर आए। उनके हाथों में कुछ टूटे फूटे सामान थे, कुछ कपड़े थे, और इस हाल में वो अपने घर को लौटते नजर आए। जबालिया के आसपास पहुंचे कुछ विस्थापितों में से किसी ने कहा कि ये हमारे घर के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा है और मलबे का ढेर है, लेकिन जो कुछ भी है ये हमारा घर है, हम इसे फिर से आबाद करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल हुई है और युद्ध विराम हो चुका है इजराइल और हमास के बीच। और इस युद्ध विराम का जो तय समय था उससे तकरीबन 3 घंटे देर से शुरू हुआ है, लेकिन अब बारी बारी से ये चीज़ें होती रहेंगी। इधर से हमास जो है वो बंधकों को रिहा करेगा और वही जो शर्त है उसके मुताबिक इजराइल की जेलों में बंद फ़लस्तीनी वो भी रिहा किए जाएंगे। तकरीबन बताया जा रहा है कि 2000 के आसपास जो कैदी, उनमें से 250 ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे, उन्हें भी इजराइल रिहा करेगा। ये शर्त लागू हुआ है।